दोस्तों, अगर आप भी इंडिया के बाहर जाकर जॉब करने की सोच रहे हैं तो जैसा कि आपको पता होगा, किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको एयरपोर्ट में जाकर प्लेन से सफर करना होता है। तो उनके मन में थोड़ा सा झिझक होता है कि पता नहीं एयरपोर्ट पर क्या क्या प्रोसेस होता है प्लेन पर बैठने से पहले। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा हट के एक टॉपिक बना दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप हैप्पी वाली जर्नी कर सके। मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एयरपोर्ट पर निकलने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका टिकट और साथ साथ कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट की अथॉरिटी के मांगने पर आप इसे दिखा सकें। अपना सामान को पैक करने के बाद आपको इसे वेट जरूर कर लेना है। आपका लगेज टिकट में दिए गए वेट लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे एयर इंडिया की फ्लाइट में 30 kg लगेज और हैंड बैग में 7 kg अलाउड होता है। आपके पास जिस भी एयरलाइन का टिकट होगा उसमें बैगेज की लिमिट लिखी होती है। ध्यान रखें कि एयरपोर्ट आपको फ्लाइट के समय से कम 3 घंटे पहले पहुंच जाना होता है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट की लिमिट है, हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट में 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ दिखाई देगा, जिसमें सारी फ्लाइट की टाइमिंग, स्टेटस और गेट की जानकारी लिखी हुई दिखाई देगी। आप अपनी फ्लाइट की डिटेल अपने टिकट में लिखे फ्लाइट नंबर से मिला लें और देख लें कि आपके फ्लाइट की चेक इन किस गेट नंबर पर हो रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्लाइट कैंसिल या डिलेड तो नहीं है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर इंटर होना है। आप अपना पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट निकाल कर रख लें ताकि गेट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को दिखाकर अंदर जा सकें। आपको सी ऑफ करने आए हुए दोस्तों और घर वालों को विदा करें और अंदर चले जाएं। अंदर पहुंचकर आपको उस चेक इन गेट पर जाना है जो आपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगा हुआ देखा था। आप चाहें तो अंदर में भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार का एयरलाइन का चेक इन गेट होता है। आपको इकोनॉमी क्लास के सेक्शन पर जाकर लाइन में अपने लगेज के साथ लग जाना है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि टिकट, वीजा और पासपोर्ट चेक करके आपके लगेज की बोर्डिंग की जाएगी और आपको एक बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा। देखिए, ये इस तरह का बोर्डिंग पास होता है जिसमें आपका सीट नंबर और किस गेट से फ्लाइट में बोर्ड करना है वो सब टाइमिंग के साथ लिखा होता है। अगर आपकी कनेक्टेड फ्लाइट होती है तो आपको 2 बोर्डिंग पास दिया जाता है। जैसे कि आपकी फ्लाइट अगर पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से कतर है तो आपको पहले पटना से दिल्ली का एक अलग बोर्डिंग पास मिलेगा और एक दिल्ली से कतर का अलग बोर्डिंग पास दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे आपके लगेज की जो रिसीट है वो लगाई जाती है। आपको इसे संभाल कर रखना है ताकि अगर आपका सामान आपको ना मिल पाए तो यह आपका प्रूफ होता है ट्रैक करने के लिए। बोर्डिंग पास लेकर आपको सीधे इमिग्रेशन काउंटर पर चले जाना है, जहां पर आपको आपके पासपोर्ट और वीजा की जांच की जाएगी और आपकी एक पिक्चर भी ली जाएगी। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप कहां जा रहे हैं, किस जॉब के लिए जा रहे हैं आदि। उसके बाद आपके पासपोर्ट पर डिपार्टेड का स्टाम्प लगा दिया जाता है। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। सिक्योरिटी चेक में आपको अपने हैंडबैग से लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद वहां पर एक ट्रे दिया जाता है, उसमें आपको हैंडबैग को अलग ट्रे में और मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, पर्स, बेल्ट आदि को एक अलग ट्रे में एक्सरे मशीन में डालकर आगे बढ़ाना होता है, जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा चेक किया जाता है। ध्यान रखें कि आपको अपने हैंडबैग में चाकू, नेल कटर या कोई ऐसी नुकीली चीज नहीं रखना है। सिक्योरिटी चेक क्लियर होने के बाद आप ड्यूटी फ्री शॉप सेक्शन में आ जाएंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा होगा जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं या चाहें तो कुछ खरीद भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। आप चाहें तो मनी एक्सचेंज से आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। कुछ पैसे रखना भी ज़रूरी होता है। ड्यूटी फ्री शॉप देखने और घूमने के बाद आपको अब फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पर जाना है। आपकी फ़्लाइट किस गेट पर है इसके बारे में आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होता है, या फिर आप इसकी जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर भी ले सकते हैं। गेट काफ़ी दूर होता है, इसलिए आपको समय रहते पहुंच जाना चाहिए। ये देखिए, ऐसा गेट होता है। आपको यहाँ पर वेट करना है। फ्लाइट के समय से लगभग 45 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट किया जाता है। बोर्डिंग गेट में इंटर करने से पहले आपको अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास को दिखाना होता है। बोर्डिंग पास का एक हिस्सा फाड़कर आपको गेट के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। ये देखिए, ये बोर्डिंग गेट से प्लेन के अंदर जाने का रास्ता है जो डायरेक्ट प्लेन के दरवाजे से कनेक्ट रहता है।
और यहाँ से गुजरते हुए आप प्लेन के अंदर चले जाते हैं। प्लेन के अंदर जाने के बाद ये देखिए, ये प्लेन के अंदर ऐसा होता है, सबसे आगे का सेक्शन बिजनेस क्लास के लिए होता है और उसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीट होती है। आपकी सीट कहाँ है, इसके लिए आप वहाँ पर मौजूद एयर होस्टेस से अपनी बोर्डिंग पास दिखाकर पूछ सकते हैं। उस पर आपका सीट नंबर लिखा होता है। अपनी सीट पर बैठने से पहले अपने हैंडबैग को लगेज कंपार्टमेंट में रख दें और सफ़र का मज़ा लें। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा अलग था, मेरे सेफ्टी के टॉपिक से बिल्कुल अलग, लेकिन ये उन सभी भाइयों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो पहली बार इंटरनेशनल की फ़्लाइट से सफ़र कर रहे होंगे। उनके मन में जो भी डाउट होगा वो शायद आज क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।